चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। ये एक बड़ा सवाल है, तालिबान होगा तबाह? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और वो क्यों है वो इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको बता दूंगा। और इस रिपोर्ट में आपको और भी ऐसी बड़ी खबरें मिलने वाली हैं जो कि शायद ही आपको कहीं मिलेंगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। शुरू में आपको बता दूं कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बहुत आराम करने को डॉक्टर ने बोला है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत मुझे घसीट लाती है स्टूडियो में। खबरें ऐसी आ रही हैं कि हिम्मत आ जाती है कि चलो ठीक है, अल्लाह का नाम लेते हैं और आपको रिपोर्ट दे देते हैं। तो आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। आप नमाज में मुझे याद रखिए, अपनी दुआओं में अपने याद रखिए, अपने घर वालों से कहिए मेरे लिए दुआ करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, तालिबान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, बल्कि हो चुकी है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने और ख़ुद बाइडेन ने अपने अमेरिका के सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर को इजाज़त दे दी है, ऑर्डर दे दिया है तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में जाकर ऑपरेशन करने का। इतना ही नहीं, एक और फाइटर विमान है AC-130। जी हाँ दोस्तों, इसको भी लाइन अप कर दिया गया है, यानी इसको भी अफगानिस्तान के लिए भेज दिया गया है। बीच में खबर यह भी आ रही थी कि इंडियन एयरफोर्स भी तालिबान को निशाना बना रही है और उसकी फुटेज भी पिछले हफ्ते आपको तालिबान के जरिए ही दिखवा चुका हूं। पूरी रिपोर्ट मैं आपको जो है जेन्युइन रिपोर्ट कर रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूट्रल रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नज़रों में भी हम बुरे बन रहे हैं और दूसरों की भी नज़रों में। लेकिन फ़र्क इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। गोदी मीडिया वाला एजेंडा नहीं है कि जिसे हम पसंद करते हैं उसकी अगर मैं किसी को पसंद भी करता हूँगा तो आंख बंद करके सिर्फ उसकी बड़ाई करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये जर्नलिज्म के सख्त खिलाफ है। तो मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं किसी एक को सपोर्ट करूं और एक की गलतियों को छुपाऊं और एक को अच्छा दिखाऊं। जो भी रिपोर्ट्स मौजूद होंगी प्रूफ के साथ वो आपको मैं दिखाता रहूंगा। इसी तरह से सिराते मुस्तकीम का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, सुना होगा आपने, सच का रास्ता। बहुत कम लोग साथ होते हैं। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, आप कुछ लोग चाहिए जो साथ रहें। दोस्तों, अमेरिका का B-52 बॉम्बर ऐसा खतरनाक बॉम्बर है कि अमेरिका हमेशा इसको ईरान के खिलाफ उड़ाता है, ईरान को डराने के लिए। अब सोच के देखिए कि अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत अफगानिस्तान में झोंक दी है B-52 बॉम्बर की नज़र में। साथ में कई सारे और भी फाइटर विमान मौजूद होंगे जो तालिबान को निशाना बनाएंगे। देखना यह है कि अब तालिबान क्या करता है। अफगानिस्तान की दोस्तों ज़मीनी हकीकत बताऊं तो इस वक्त अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर विद्रोह हो रहा है, झड़पें चल रही हैं। पिछली रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि अफगानिस्तान में दो ग्रुप ऑलरेडी बन चुके हैं आम जनता में। एक वो लोग जो तालिबान का वेलकम कर रहे हैं, एक वो लोग जो तालिबान के खिलाफ हैं। वो भी दो तरह के लोग हैं, या तो उन्होंने हथियार उठा लिए तालिबान के खिलाफ, और दूसरे वो उनमें से ही जो तालिबान से डर के अपने शहर को छोड़कर, गांव देहात घरों को छोड़कर फरार हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तालिबान का स्वागत कर रहे हैं। अब तालिबान ने जगह जगह पर बवाल मचाया और जेल पर, जी हां, जेल पर हमला करके अपने 700 से ज्यादा साथियों को रिहा करवा लिया। जी हां दोस्तों, उसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है। बता दूं, 700 से ज्यादा इनके जेल में तालिबानी कैद थे। तालिबानियों ने अपने साथियों को आज़ाद करा लिया। इतना ही नहीं, इन जेल के अंदर जो सरकारी अधिकारी थे उन सभी ने जान की दुहाई दे के अपने आप को बचाया और इस इलाके से फरार हो गए। अफगानिस्तान की वायुसेना भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कहा जाए तो दिन में तारे नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे इलाके में जहां पर अफगानिस्तान के आम नागरिक भी हैं, सरकारी लोग भी हैं और तालिबान भी हैं,
अब तालिबान पर अटैक करने के लिए अफगानिस्तान का जहाज आता है, अफगान आर्मी का, अफगान एयरफोर्स का जहाज आता है, हवा में चक्कर मारता है और बिना बम गिराए वहां से चला जाता है, क्योंकि अगर वो बम गिराएगा तो आम जनता भी मारी जाएगी, जिसका सीधा सीधा फायदा तालिबान अब उठा रहा है। दोस्तों वहीं पर बार बार कह रहा हूं, तालिबान का अफगानिस्तान में आ जाना भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत बड़ी मुश्किल की बात। भारत ने बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए अफगानिस्तान सरकार को भारत सरकार सपोर्ट कर रही है और करती आई है। ऐसे में तालिबान का अफगानिस्तान पर हावी हो जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका और बड़ा नुकसान है। ऐसे में तालिबान का मैटर, अफगानिस्तान का मैटर इतना इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए इतनी बड़ी टेंशन है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कतर पहुंचकर कतर के एनवॉय से बात कर रहे हैं। जी हां, कई घंटों की मीटिंग के दौरान सिर्फ इसी मुद्दे पर बात होती रही कि अफगानिस्तान में किस तरह से शांति लाई जा सके और किस तरह से, देखिए दूसरे लफ्जों में कहूं तो किस तरह से भारत अपने नुकसान को वहां पर बचा सके। भारत का फायदा तभी होगा जब तालिबान वहां पर हारेगा, भारत का फायदा तब होगा जब अफगानिस्तान की सरकार गिरने से बच जाएगी, भारत का फायदा तब होगा जब उसका इन्वेस्टमेंट ठप नहीं होगा, और अगर तालिबान वहां पर आएगा तो जाहिर सी बात है भारत का बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, कई बार विदेश चक्कर मार रहे हैं कि किसी भी हालत में अफगानिस्तान में हालात को सुधार लिया जाए। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा कि कई जगह पर तालिबान के समर्थक भी अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं, यानी दो तरह के लोग हैं, फिर से समझ लिए, बच्चों के लिए समझा रहा हूं। दो तरह के, आप भी अफगानिस्तानी हैं, मैं भी अफगानिस्तान का रहने वाला हूं, बट आप तालिबान के समर्थक हैं, मैं तालिबान का विरोधी हूं। तो मैं तो अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया, अब मेरे जाने के बाद, क्योंकि आप नहीं भागे, आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तालिबान जब आया तो आप जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तस्वीर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, निमरोज नाम की एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया, एक बड़ी जीत हासिल कर ली। अफगानिस्तान की आर्मी, मिलिट्री और कमांडर्स को वहां भगा दिया, हथियारों को हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया हथियारों पर, मिलिट्री व्हीकल पे, और उनका पूरा स्वागत वहां के लोकल इलाके के रहने वाले लोगों ने तालिबान का वेलकम किया। तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं। बस इतना ही काफी है। दोस्तों अगली खबर सुनिए। अफगानिस्तान के शेबरगान जगह पर दोस्तम पैलेस है, जिस पर यानी सरकारी दफ्तर है और बड़ा अच्छा पैलेस है, और जिसे कहते हैं ना घूमने की जगह, इस तरह की कोई जगह बताई जा रही है, उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। दोस्तों आप ये जान लीजिए, ऐसी सैकड़ों फुटेज हैं, लेकिन सैकड़ों फुटेज दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी, तो समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रूफ होते हैं वही हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए बस करिए। इसी के साथ जजवान एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां पर भी तालिबान को बड़ी जीत हासिल हुई है। अफगानिस्तान की आर्मी ऐसा उल्टा पैंट उतार के भागी है कि हथियार भी पीछे छोड़कर भाग गई है। अबे ससुर के नाते जब तुम अपने देश को बचा नहीं सकते तो वर्दी उतार के फेंक दो, हो जाओ तालिबान में शामिल। मतलब गुस्सा आने वाली बात यह है कि बिना लड़े, अबे लड़ो तो मजा भी आए देखने में, चलो भाई जंग हुई, लड़े हैं आदमी, लड़ के मतलब मरा है तो भैया शहीद हुआ है। कोई भी देश का इंसान, कोई भी देश की आर्मी का बंदा जब मारा जाता है तो उस देश की तरफ से उसको शहीद घोषित किया जाता है। तो भैया अगर तुम सही रास्ते हो अफगानियों, तो तुम क्यों नहीं मतलब लड़ के मरो ना यार, ऐसे ही सलवार उतार के भाग जाते हो, हथियार भी छोड़ के। अब देखिए कितने सारे हथियार तालिबान के हाथ लग गए। अब ये तालिबान की जीत का तुम ही खुद ही सामान जो है इंतजाम करके छोड़े जा रहे हो, अब वही इस्तेमाल हो रहा है तुम्हारे खिलाफ। आई बात समझ में? इतने हैवी ड्राइवर हो तुम, बंदूक छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, अपने व्हीकल छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, वाह बहुत बढ़िया। अब तालिबानी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये बताओ। समर्थन किसी का नहीं कर रहे, देखो हम तो तालिबान के खिलाफ ही बोल रहे हैं। बात कहने का मतलब ये है हमारा कि अफगानिस्तान के मिलिट्री का हाल ये देखिए कि अफगानिस्तान की कमांडर खुद ही इस बात को कह रहे हैं, एनवॉय खुद ही इस बात को कह चुका है, और बड़े बड़े मिनिस्टर कह चुके हैं कि कई जगह तो हमारे सेना के लोगों ने बिना लड़े ही गंवा दिया है। मतलब कई इलाकों को ऐसे ही छोड़ दिया है बिना लड़े।
खौफ है तालिबान का भाई। अब भैया ये तस्वीर देखिए, कुंदुज पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर तालिबान की एंट्री। ज्यादा लंबी नहीं दिखाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ये मिलिट्री की जो गाड़ियां ट्रक दिख रहे हैं, इसमें तालिबान के लोग मौजूद हैं, अफगानिस्तान के नहीं, समझ रहे हैं। हाँ, और फिर तो भैया इस इलाके में भी कब्जा हो ही गया है, शॉर्ट में बता रहे हैं। दोस्तों एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर अगर नहीं देखी तो कल तक आ जाएगी आपके पास। तस्वीर में देखिए, एक बूढ़ा शख्स है जिसकी उम्र 80 से 85 या 90 साल है, 90 साल, कमर झुकी हुई है, जिसने कई पीढ़ियां देखी हैं और पता नहीं कितनी सरकार देखी हैं, पता नहीं जिंदगी में क्या क्या देखा है, जुल्म सितम देखा है। हाथ में तालिबान का झंडा है, यानी इस फोटो के साथ ये लिखा जा रहा है कि गरीब अफगानी जो जेन्युइन अफगानी हैं और गरीब जो हैं वो भी तालिबान को सपोर्ट करते हैं। इस फोटो के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जिनमें से जो बात मैंने आपको बताई है वो सबसे इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान के लोग ज़्यादातर जो खुद अफगानिस्तान के हैं और जो जेन्युइन जो कहा जा रहा है, ये वर्ड इस तरह का यूज़ किया जा रहा है, जो रियल अफगानी हैं वो तालिबान को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान सरकार के पूरी तरह से खिलाफ है। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। कई दिनों से हेलमंद के इलाके में तालिबान की जो है भड़े चल रही थी, तगड़ी वाली एकदम। अब भैया मुसीबत की बात ये बता दें, भारत के लिए मुसीबत की बात है, अफगानिस्तान के लिए भी। उस हेलमंद में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। जी हाँ, उस जगह पर कब्जा करने के बाद सजदा किया, नारे लगाए और पूरी तरह से उस इलाके पर कब्जा कर लिया। हटा दो भाई, बहुत हो गया। तो कुल मिला के तालिबान की जीत होती जा रही है, लेकिन जो शुरू में आपको बात बताई है वो तालिबान के लिए एक बड़ी मुसीबत है, यानी B-52 बॉम्बर अमेरिका का तालिबान के लिए एक बड़ी मुसीबत है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे पहले YouTube हमारी इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।